अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ढाबा द मटन, यानी कि मटन की कढ़ाई हम यहाँ बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में जैसे ये बनती है। और ये बहुत ही इंडिया की फ़ेमस और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये ढाबा द कढ़ाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सी ग्रेवी वाली होती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले ली है मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे मैंने हाफ़ कप यहाँ पर ऑयल डाला है। आप जो पसंद करें वो यहाँ पर डाल दें, कुकिंग ऑयल या घी, जो आपको रिफाइन ऑयल पसंद है। हाफ़ कप के बराबर डाल दिया। और यहाँ पर जो है प्याज, मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने बारीक रफली चॉप कर लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना मटन को बॉईल कर लिया था, सिर्फ नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला। अगर आपके पास कच्चा हो तो आप यहाँ पर जैसे प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गया तक लहसुन डालेंगे ना, तब आपने वो गोश्त यहाँ पर डाल देना और उसके साथ इसकी भुनाई करनी है बाकी तमाम मसाले डाल के। यहाँ पर ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने चॉप कर लिया। इस तरह आप रफली कटिंग भी कर सकते हैं, गोल स्लाइस भी काट के डाल सकते हैं। बस प्याज जैसे ही हमारी यहाँ पर लाइट गोल्डन होगी उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक लहसुन। और ये दिखा दूँ मैंने आपको कि ये उबाल के मैंने रखा हुआ है मटन, और इसकी जो यखनी है वो भी इसी में मौजूद है। तो अभी हल्की सी इसमें कसर मौजूद है मटन के अंदर। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि एक दिन पहले अगर आपने उबाल के रखा हुआ या उबला हुआ रखा हुआ है तो उसके साथ आप ये बेहतरीन सी ढाबा द मटन जो है ना बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन, और इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर डाल देंगे चॉप टमाटर या स्लाइस किए हुए, या अपने रफली कटिंग करके टमाटर डाल सकते क्योंकि आगे इसने पकना है अभी। तो आपको मैंने जैसे कि बताया, अगर कच्चा गोश्त है तो आप प्याज के बाद, जैसे प्याज हमारी गोल्डन हो गया, अदरक लहसुन डालेंगे तो उसके बाद आप गोश्त डाल दें। चिकन की बना रहे हैं तो चिकन डाल दें, अगर मटन या बीफ बना रहे तो वो डाल दीजिए। तो उसके साथ भुने और तमाम मसाले फिर इसी तरह आपने तरतीब से डालने। यहाँ पर ले लिए मैंने आधा पाव दही, और दही में मैं डाल दूँगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, भुना पीसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून, और ये है कुटा हुआ धनिया, थोड़ा बारीक कुटा हुआ है तो ये आपने लेना है यहाँ पर 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून। इन मसालों को दही के साथ खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना हमने इस ग्रेवी के अंदर डाल दें, टमाटर और प्याज वाले मिक्सचर में डाल देंगे और इसके साथ फिर इसकी करेंगे भुनाई। तो बस इस दही के मिक्सचर को डाल देंगे यहाँ पर इस प्याज और टमाटर के मिक्सचर में इस तरह। और डालने के बाद जो है ना इसकी भुनाई करेंगे, खुला ही पकाना है हमने इसको, थोड़ा सा ढकेंगे बीच में ताकि इसमें खूब अच्छी सी गलावट आ जाए टमाटर और प्याज के अंदर। तो अगर आप गोश्त के साथ डालेंगे तो आपको ये सब भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने सब चीज़ें डालनी है और गोश्त को चढ़ा देना है। जब गोश्त गल जाएगा तो वो भुनाई पर आ जाएगा, फिर आपने उसको भून लेना है। तो अभी इसलिए हम मसाले को यहाँ पर भून रहे हैं क्योंकि गोश्त हमारे पास जो है ना वो फुल डन है, लेकिन थोड़ी सी कसर है उसमें, तो इस वजह से हमने यहाँ पर मसाले को डन करना है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा गोश्त के साथ इसको पका लूँगी ताकि जो गोश्त में हल्की सी कसर है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो ये यखनी भी मैं डाल दूँगी। और कभी भी आप मटन का गोश्त अगर डालें तो इस तरह आपने ऊपर से निकाल लें, क्योंकि नीचे इसके छोटे छोटे हड्डियों के ज़रात होते हैं, वो आपने नहीं डालने क्योंकि वो सारे चले जाते हैं, वो किरकिराहट फिर बुरी लगती है खाने में। तो यहाँ पर गोश्त के साथ मिक्स करने के बाद मसाले को मैं यहाँ पर यखनी भी डाल दूँगी, और जो आखिर का हिस्सा है ना वो आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, तो वो आपने रोक लेना है और उसको ज़ाया कर देना है। तो यहाँ पर इस थोड़ी सी यखनी के साथ गोश्त मज़ीद यहाँ पर गल भी जाएगा, मसाले भी खूब अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह फिर आपने कर लेनी है इसकी भुनाई यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी है। और गोश्त को चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी गलावट मज़ीद हो चुकी है। इसके अंदर गला हुआ तो था पहले से, लेकिन हल्की सी कसर थी इसमें। तो यहाँ पर ये बेहतरीन जो है ना हमारा गोश्त बिल्कुल बेहतरीन गल चुका है, जैसे कि हमें इसकी गलावट चाहिए थी, बिल्कुल तैयार है ये। तो बस अब इसकी गार्निश कर देंगे अदरक जूलियन के साथ, हरी मिर्च के साथ, हरे धनिए के साथ, और इसके साथ गर्मा गर्म नान मंगा लीजिए, घर की चपाती के साथ, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसके साथ नोश फरमाएं। बहुत ही लजीज ये लाजवाब बनता है ढाबा द स्टाइल मटन, और ये इंडिया की फ़ेमस रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें।
तो हमारे यहाँ ढाबादार स्टाइल मटन जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के मैंने और इसको दम पे लगा दिया था 2 मिनट के लिए। उसके बाद ये डिश आउट है जनाब। आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। और इसको डिश आउट भी आपको करके दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार लजीज़ है। ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।